महराज मलिक के केस के हवाले से अहम तरीन जानकारी देने जा रहा हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज 5 तारीख है और आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में महराज मलिक के केस के हवाले से कुछ तफसीलात निकल कर आई हैं। हम सब लोगों को ये उम्मीद थी कि आज 5 तारीख को महराज मलिक के केस में जो सरकार की जानिब से लीगल काउंसिल हैं वो कंक्लूड करेंगे, लेकिन आज भी कंक्लूड नहीं हो पाया और अब नेक्स्ट हेयरिंग 12 तारीख है। लेकिन उससे पहले कुछ तफसीलात आप तक पहुंचाना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि जो सरकार का लीगल काउंसिल है या जो सरकार की जानिब से महराज मलिक पे जो पीएसए लगा है उसकी जो वकालत कर रहा है वो सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी जी हैं। उन्होंने आज वर्चुअल मोड पे जम्मू से वर्चुअल मोड के ऊपर जो है वो 2 घंटे बहस की और इस 2 घंटे में अपनी सारी बात रखी। जैसे कि उन्होंने पहली बहस में ये डिटेल्स दी ऑनरेबल हाई कोर्ट को और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस साहब को कि महराज मलिक 2014 से लेकर अभी तक लगातार जो है वो अपना बिहेवियर तब्दील नहीं कर रहे हैं और उनके बिहेवियर में कोई भी तब्दीली नहीं आई है। सरकारी हस्पतालों में उसके साथ साथ मुख्तलिफ और सरकारी मुलाजमों के साथ बदतमीज़ी करना, गाली गलौज करना और लगातार पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाना और वहाँ पे मुलाजमों को हरास करना, इस तरह की उन्होंने बातें पहली वाली बहस में की और वो बहस पूरी मुकम्मल कंक्लूड नहीं हुई। तो आज 5 तारीख को ये उम्मीद थी कि शायद आज वो बहस कंक्लूड होगी, लेकिन आज भी वर्चुअल मोड पे उन्होंने तकरीबन 2 घंटे बहस की, आर्ग्यूमेंट्स हुए वर्चुअल मोड पे। और जबकि महराज मलिक की जो लीगल काउंसिल टीम है उसमें एडवोकेट शेख शकील साहब हैं, एडवोकेट अपू सलाथिया जी हैं, एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब हैं, वो इस समय वादी कश्मीर में हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट में महराज मलिक की वकालत करने के लिए पहुंचे हैं। और जैसे कि उन्हें लगा था आज शायद ये बहस कंक्लूड हो जाएगी और ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानिब से कोई बड़ा फ़ैसला इस बहस पे ज़रूर लिया जाएगा, लेकिन आज 2 घंटे तक बहस करते रहे सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी साहब और 2 घंटे की बहस के बाद भी कंक्लूड नहीं हो पाया। और अब जो है वो 12 तारीख को एडवोकेट सुनील सेठी जी बाकी जो बहस है उसे कंक्लूड करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब के सामने उनके कोर्ट में, और उसके बाद इस मामले में जो है वो सुनवाई होगी। क्या महराज मलिक का पीएसए रिवोक होगा, क्वैश होगा, क्या महराज मलिक रिहा होंगे नहीं होंगे, ये 12 तारीख को मालूम चलेगा। लेकिन ये 12 तारीख जो दिन मुकर्रर हुआ है, जो नेक्स्ट हेयरिंग है, ये 12 तारीख को कंक्लूड तो वो करेंगे। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट इसमें अपना जजमेंट कब देंगे या वो इस पूरी बहस को सुनने के बाद इस पीएसए के हवाले से फाइनल हेयरिंग रखेंगे या फिर वो उसी दिन जो है वो इस केस में प्रॉपर तरीके से सुनवाई करेंगे, ये जानना हम सब लोगों के लिए भी इतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए है। लेकिन हम सब लोगों को 12 तारीख तक का इंतज़ार ज़रूर करना होगा, क्योंकि आज भी सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी साहब जो सरकार की तरफ से हैं, जो डीसी डोडा की तरफ से हैं, जिस सरकार ने महराज मलिक पे पीएसए लगाया है, जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया है, उस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं वो सरकार की बात रख रहे हैं। ये डिटेल्स वहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर वो दे रहे हैं, वो ये बात वहाँ पे सामने रख रहे हैं कि हमने महराज मलिक पे पीएसए क्यों लगाया और किन वजूहात के ऊपर लगाया। तो ये सब चीज़ें पूरा प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करनी पड़ती हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में सुनानी पड़ती हैं, ऑनरेबल जज साहब के सामने बयां करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही जाकर कोई बड़ा और फाइनल फ़ैसला लिया जाता है। तो आप जानते हैं मेरे अजीज़ दोस्तों कि आज 5 तारीख थी, हमें ये उम्मीद थी कि आज शायद महराज मलिक की रिहाई होगी, लेकिन फिर डेट मिली और नेक्स्ट हेयरिंग अब 12 फ़ैब को है, 12 तारीख को है। तो यानी कि तकरीबन जो है वो अभी नेक्स्ट हेयरिंग में 7 दिन है, हफ्ता है और हफ्ते के बाद नेक्स्ट हेयरिंग होगी और फिर सरकार की तरफ से जो है वो फाइनल डिसीजन, सरकार नहीं ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं उनकी तरफ से इस पूरे मामले को सुनने के बाद अगर सरकार के वकील कंक्लूड करें अपना पूरा मैटर 7 तारीख को पूरी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, तो उसके बाद जो है वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद फाइनल डिसीजन जो है वो आपके सामने होगी, फाइनल जजमेंट आपके सामने होगी। लेकिन फ़िलहाल मुश्किलात ये है कि आज भी 2 घंटा बहस की और 2 घंटे में इस बहस के दौरान में
पूरा वो कंक्लूड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उन्हें जो है वो टाइम भी लगा बताने में। अब नेक्स्ट 12 तारीख को एडवोकेट सुनील सेठी साहब जो है वो कंक्लूड कर देंगे। सरकार का पूरा जो साइड है वो जज साहब के सामने बयां करेंगे, जस्टिस साहब के सामने बयां करेंगे कि जनाब क्यों पीएसए लगाया, क्या वजूहात थी, किन वजूहात पे पीएसए लगाया। जैसे कि उन्होंने पहले कुछ दलीलें दी हैं कि महराज मलिक का बिहेवियर ठीक नहीं था, वो लगातार इस तरीके के काम कर रहे थे, लगातार उन पे जो है वो एफआईआर लग रहे थे, उन्हें बार बार समझाया जा रहा था कि आप इन चीज़ों से बाज आएँ, लेकिन उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से सरकार को मजबूर होकर पीएसए लगाना पड़ा। चाहे वो एमएलए हों, चाहे वो एक कॉमन सिटीज़न हो, चाहे वो एक आम इंसान हो, लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीवन। तो कानून को मद्देनज़र रख कर हमने उन पर पीएसए लगाया है, सरकार ने ये कहा। तो अब उन्होंने अपनी बात रखी है, आज 2 घंटे तक बात जो है वो आर्ग्यूमेंट्स, और इन 2 घंटों में मुकम्मल जो सुनील सेठी साहब हैं उन्होंने बात रखी है। अब 12 तारीख को फिर से सुनील सेठी साहब जो सरकार के वकील हैं उन्हें टाइम दिया जाएगा, वो 12 तारीख को इस मामले में प्रॉपर तरीके से फिर से सुनाएंगे अपनी बात को। और 12 तारीख को अगर ये कंक्लूड हो जाती है तो फिर जो इसमें फाइनल डिसीजन है या जजमेंट है वो हम सब लोगों के सामने होगी। वो जजमेंट 12 को है, 13 को है, 14 को है, 15 को है, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये महीना महराज मलिक के लिए रिलीफ का महीना भी माना जा सकता है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।